ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप सभी पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। जब पूजा पाठ करते हैं या हम भगवान को मानते हैं या भगवान के दर्शन करने के लिए हम किसी मंदिर में जाते हैं या हम किसी भी पवित्र स्थल पे जाते हैं या गंगा स्नान करने जाते हैं, तो हमारे मन में एक आस्था होती है, उन शक्तियों के प्रति आस्था होती है जिन्हें हम अपना परमपिता परमेश्वर मानते हैं, जिन्हें हम सब कुछ मानते हैं और हम ये मानते हैं कि ये हमारी रक्षा करते हैं, हमारे दुखों का अंत करते हैं, हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। ये आस्था हमारे मन में होती है और ऐसा हमारे मन में विश्वास भी होता है कि ये शक्तियाँ होती हैं और हमारी मदद करती हैं, हमारे सारे परेशानियों को हर लेती हैं और हमें अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करती हैं, हमारी मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। कभी कभी जीवन में कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा मन इन शक्तियों से हट जाता है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कोई शक्ति नहीं होती, अगर ऐसा होता तो हमारे साथ में गलत नहीं होता। लेकिन ये जीवन चक्र है, जीवन चक्र में कुछ चीज़ें आपको परिणाम स्वरूप मिलती हैं। जैसे अगर आपके कुछ पाप कर्म हैं, पुराने पाप कर्म हैं, भले वो पिछले जन्म के क्यों ना हो, तो उनको कहीं ना कहीं आपको भोगना पड़ेगा। और वही अगर आप उन पाप कर्मों को भोगते भोगते दुख रहते रहते भी अगर पुण्य कमाते हैं तो निश्चय ही आपका आने वाला जीवन बहुत सुखमय होगा, क्योंकि आप अपने आने वाले समय के लिए पुण्य कमा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि दया का भाव मन में रखिए, दान पुण्य करते रहिए। अपने मन में अगर आप दान पुण्य की भावना रखेंगे, और दान पुण्य का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने भंडारा कर दिया और उसके बाद में सभी को बता दिया कि मैं भंडारा कर रहा हूँ, मैंने इतने लोगों को खिला दिया, इतने लोग खा के चले गए। आपको अपना गुणगान नहीं करना है। दान का अर्थ होता है जिसे आप करें और ईश्वर देखे, तीसरा कोई व्यक्ति देखे ही ना कि आपने दान किया है। कहने का अर्थ यह है कि दान हमेशा ऐसा करिए कि लाभार्थी को लाभ मिल जाए, लेकिन आप ये ना पता चल पाए कि वो चीज़ आपने करी है। वो दान बहुत सफल होता है, बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो घटित हो जाती हैं हमारे साथ में, और हमें कभी कभी लगने लगता है कि नहीं, भगवान नहीं होते हैं। हमें विश्वास की जगह दिमाग में हमारे अंधविश्वास पैदा हो जाता है। कभी कुछ लोग इस तरह से आपके संपर्क में आएंगे जो अंधविश्वासी होते हैं या जिनके मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है। वो 10 कारण बताएंगे आपको कि नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है, भगवान होते नहीं हैं और आप खाली अंधविश्वासी हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप भगवान पे विश्वास करना शुरू करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में संकेत देना शुरू करते हैं। वो संकेत दीपक में फूल बनना भी हो सकता है, वो संकेत स्वप्न के माध्यम से भी भगवान के दर्शन होना हो सकता है, वो संकेत ये हो सकता है कि आपके कार्यों में आपको ऐसे सफलता मिले कि जहाँ आपको पता हो कि ये मेरा कार्य सफल हो ही नहीं सकता था। तो ऐसे संकेत आपको जीवन में मिलने लगते हैं, ऐसी अनुभूतियाँ आपको होने लगती हैं कि जैसे आपकी रक्षा कर रहा है कोई, ऐसी अनुभूति आपको होने लगेगी जैसे आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, आपके बिगड़े काम बन रहे हैं, आपकी रक्षा हो रही है, आपको कोई ना कोई बचा रहा है। ऐसे संकेत आपको मिलने लगेंगे। तो इस प्रकार के अगर आपको संकेत मिलने लगते हैं तो आपको भगवान की अनुभूति होती है, आपको लगता है, आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है, जो शक्ति एग्जिस्ट करती है। और जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते हैं, जिनके मन में अंधविश्वास होता है या जिनके मन में ऐसा लगता है कि भगवान नहीं होते हैं, ये अगर होते हैं तो प्रमाण नहीं है इसका, या हमें कोई दिखा देगा तो हम मानेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको तब अनुभूति होगी जब आप आस्था रखेंगे भगवान पे, जब आप उन पे विश्वास करेंगे और आप साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे, तब जाके आपको अनुभव होना शुरू होते हैं। और जो व्यक्ति ये सब चीज़ें करता नहीं, उसे अनुभव नहीं होगा। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो व्यक्ति भगवान पे विश्वास नहीं करता है, उसे किसी भी तरह का कोई प्रमाण मिल ही नहीं सकता है कि भगवान है।
सबसे बड़ी बात तो ये होती है, आपके जीवन में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे टकराएंगे जो आपकी पूजा पाठ को चैलेंज करेंगे। वो बोलेंगे नहीं होता ही नहीं, हमें दिखाओ, हमें ऐसा करके दिखाओ, हमें ऐसा ऐसा बना के दिखाओ, कहाँ होते हैं भगवान बताओ, अगर हैं तो ये करके दिखाएं, वो करके दिखाएं। वो इस तरह से आपके जीवन में आपको उत्साहित करेंगे या प्रोत्साहित करेंगे, या जो कहिए कि आप भगवान को ना माने। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। देखिए, जब आप भगवान के प्रति मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं, जैसे आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं, अगर आप उनके नाम से नॉनवेज छोड़ देंगे ना, तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा कि उस बदलाव को सिर्फ आप ही महसूस कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है कि जिन चीज़ों से सात्विक शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, अगर वो चीज़ें आप करेंगे तो वो और जल्दी आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाती हैं, और आपके ऊपर वो अपना आशीर्वाद बनाना शुरू कर देती हैं। और अपना आशीर्वाद बनाने के साथ में आपके जीवन में छोटी छोटी सी जो अनहोनी घटनाएं होती हैं, छोटी छोटी से जो परेशानियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं कटने लगती हैं। आप देखना कि आपके जीवन में कुछ इस तरह से घटित होगा कि कुछ बुरा होने वाला होगा, तो किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा होगा या कुछ चीज़ें गलत हो रही, लेकिन आपके साथ वो सब चीज़ें गलत नहीं हो रही होंगी। छोटी छोटी बाधाएं आपकी कटने लगेंगी। आपके कुछ कार्य ऐसे होंगे जो अपने आप ही बन जाया करेंगे। कुछ व्यक्ति उसी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, तब उनको उसका फल नहीं मिल पाएगा, और आप उसी कार्य में थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आपको ज़्यादा फल मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपके साथ में घटित होने लगेंगे। फिर आप उसे कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपकी किस्मत में था, ये आपकी किस्मत में लिखा था, आप लकी थे, आप ये थे, वो थे, लेकिन सब चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये सब चीज़ें आती हैं उन्हीं शक्तियों के आशीर्वाद से, उन्हीं शक्तियों की कृपा से, उन्हीं देवताओं की कृपा से, उन्हीं देवी देवताओं की कृपा से, उन्हीं इष्ट देव की कृपा से, जिन्हें आप मानते हैं, जिनके लिए आप पूजा पाठ करते हैं, जिन्हें आप भोग अर्पित करते हैं, जिन्हें आप जल अर्पित करते हैं, जिन्हें आप पुष्प अर्पित करते हैं, दीप अर्पित करते हैं, और जिन्हें श्रद्धा विश्वास के साथ अपने आप हृदय में बसाते हैं। आप पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ में किसी भी देवता के मंत्रों का जप शुरू करिए, वो आपको अपनी अनुभूति कराएंगे ही कराएंगे। अगर आपका मन सच्चा है, आप सच्चे भाव से मंत्र जप कर रहे हैं, वो आपको अपनी अनुभूति कराएंगे ही कराएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको अपनी अनुभूति ना कराएं। वो पक्का आपको अनुभूति कराएंगे, लेकिन आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। आपके पास संसाधन नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास में दीपक में घी जलाने के लिए घी नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास में दीपक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में जो भावना है, आपके मन में जो भाव है, अगर वो ही है, उसी से ही आपके देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो चीज़ें साधन मात्र होती हैं, कभी किसी व्यक्ति के पास में है, कभी किसी व्यक्ति के पास में नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी व्यक्तियों के पास में होती है भगवान के प्रति भाव। आपका भाव कैसा है? अगर आपका भाव अच्छा है, आपका भाव भगवान के प्रति समर्पित है, तो वो आपको दर्शन देंगे ही देंगे, आपसे बात करेंगे ही करेंगे, आपके सामने प्रत्यक्षीकरण वो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और आप इस बात को महसूस करेंगे जब आप ऐसी भावनाएं अपने अंदर पैदा करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, दीपक में फूल बनने लगता है, और फूल बनने से होता क्या है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक विश्वास पैदा हो जाता है। आपके अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो मेरी प्रार्थना सुनती है। जिसके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ या जोड़ती हूँ, तो वो उसे देखते हैं, वो उसे स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो जिसे आप भोग अर्पित करते हैं तो स्वीकार करते हैं। वो आपका जल अर्पित करते हैं तो जल स्वीकार करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्प स्वीकार करते हैं। ऐसी जो बातें हैं ये आपके मन में आने लगेंगे, आपको ऐसा विश्वास होने लगेगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपके लिए एक ऐसा मार्ग बन गया, एक ऐसा द्वार खुल गया कि जहाँ इससे पहले आप ये संशय में थे कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन अब क्या आपको संकेत मिलने लगे, एक आपके लिए द्वार खुल गया। अब उस द्वार से आप जब अंदर जाएंगे, तब आपके लिए एक अध्यात्म का मार्ग बना होगा, जिस पे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे ही आपके अनुभव बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपकी अनुभूतियाँ बढ़ती जाएंगी, और वैसे ही आपका तपोबल भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक विश्वास की बात होती है, ये एक आस्था की बात होती है।
आप जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे चीज़ें या भगवान की कोई भी शक्ति उतनी जल्दी आपके ऊपर कृपा बनाना शुरू करेगी। आपके मन में थोड़ा सा भी अविश्वास आएगा तो वो शक्तियाँ तुरंत परख लेती है। उनको सेकंड से भी कम समय लगता है कि वो आपके मन की बातें पढ़ लेंगी कि आपके मन में क्या है। आप ऊपर से चाहे कितनी भी पूजा करते रहिए, लेकिन अगर मन में आपके विश्वास नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है पूजा करने का। आपके मन में चल रहा है नहीं, घर में झगड़ा चल रहा है, आपके मन में गुस्सा है, लेकिन हम बस दिखाने के लिए अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके मन में भगवान के प्रति भाव नहीं है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।